हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम। आज की वीडियो में हम करेंगे जो कि हमारे टीजीटी को टैट वगैरह होते हैं उनके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर होगा। तो आपको भी अभी क्योंकि पेपर भी आने वाला है तो आपके लिए टाइम वेस्ट नहीं होगा ज़रा भी नहीं। ठीक है, तो हम 2016 तक के करेंगे। 2009 से 2016 तक के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे वो मैं आपको करवाऊंगा और काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो एक आप इनको नज़रों के नीचे से गुजार लें तो यहाँ से आपको 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ओके, बाकी आपका थोड़ा सा भी बन जाता है कि मतलब किस तरह का, जैसे जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कि बैक टू नेचर किसने दिया था, तो ये नेचुरलिज्म का था। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब आपको आते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिलोसफिकल मेथड इज़। तो सबसे इनमें इंपॉर्टेंट मेथड कौन सा था? एनालिसिस एंड सिंथेसिस। ओके, सेकंड क्वेश्चन है इम्पेयरमेंट रेफर टू। इम्पेयरमेंट रेफर किसको करता है? एनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक डिसऑर्डर और डिसफंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने इस स्लोगन को रेज किया था बैक टू नेचर? तो ये किया था नेचुरलिज्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये किसने लाइन किसने कही थी कि रिवर्स द यूजुअल प्रैक्टिस एंड यू विल ऑलमोस्ट ऑलवेज डू राइट। तो ये किसने दी था? जे रोसो ने ये स्टेटमेंट जो दी थी। अगला क्वेश्चन है विच स्कूल कॉल द क्लासरूम अननेसेसरी। तो नेचुरलिज्म ने कहा था कि ये क्लासरूम जो है वो अननेसेसरी है। अगला क्वेश्चन था द इवेल्यूशन ऑफ पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट मेड थ्रू द यूज़ ऑफ ए। तो ये पावर टेस्ट के थ्रू इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, इसके थ्रू उनका पर्सनैलिटी जो टेस्ट जो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लर्निंग डिसेबिलिटी रेफर टू स्पेसिफिक प्रॉब्लम इन। तो लर्निंग डिसेबिलिटी जो आती है वो किस में आती है? रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रमाण इन इंडियन फिलोसफी मीन्स। तो प्रमाण का क्या मतलब था? इसका मीनिंग था वैलिड नॉलेज। अगला क्वेश्चन था द आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट इन फेवर ऑफ द वेदास इंक्लूड। जो आर्गूमेंट दिए जाते हैं वेदास के फेवर में वो क्या क्या है? वो है ऑथेंटिसिटी, कैरेक्टर एंड पर्पस ऑफ द ऑथर। अगला प्रश्न द थ्योरी ऑफ न्याय इज़ बेस्ड ऑन। तो थ्योरी ऑफ न्याय किसके ऊपर बेस्ड है? तो ये करते हैं हमारा एकांत वेदा और अनेकांत वेदा के ऊपर। अगला प्रश्न टीचर्स टेन्योर लॉज कैन बेस्ट बी जस्टिफाइड बिकॉज दे। तो टीचर का टेन्योर जो होता है वो किसके द्वारा जस्टिफाई किया जाता है? वो किया जाता है प्रोटेक्ट टीचर्स हुज पॉलिटिकल व्यूज़ डिफर शार्पली फ्रॉम दोज ऑफ द कम्युनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ चिल्ड्रन वुड यू लाइक टू टीच। तो आप कौन सी तरह किस तरह के बच्चों को आप पढ़ाना पसंद करेंगे? जो कि इंटेलिजेंट हो, हार्ड वर्किंग और डिसिप्लिन्ड हो। अगला है बुद्धास थ्योरी ऑफ सेल्फ इज़ नोन एज एटर्नल सेल्फ। जो बुद्धा की स्टोरी थी, थ्योरी थी हमारी सेल्फ वाली, तो वो उन्होंने किसकी बात करी थी? एटर्नल सेल्फ के बारे में। तो अगला क्वेश्चन था कि बुद्धा के अकॉर्डिंग सेल्फ क्या है? तो वो एटर्नल। इस तरह के क्वेश्चन थे। अगला प्रश्न वट अ टीचर शुड डू इफ़ स्टूडेंट डू नॉट मेक इंटरेस्ट इन लेसन लर्निंग। तो टीचर को क्या करना चाहिए अगर बच्चे जो हो पाठ पढ़ने में जो हो क्या है अनिच्छुक हो, इच्छुक ना हो? शुड हिमसेल्फ ट्राई टू नो द रीज़न एंड रिमूव इट। उसको पहले उसका रीज़न पता करना चाहिए कि क्या रीज़न होगा उसका, उसके बाद उसको क्या करना, रिमूव करना चाहिए जो भी प्रॉब्लम आ रही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द बेस्ट टीचिंग मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड जो है, जो भी ऑप्शन थी इसमें ऑप्शन था आपका प्रोजेक्ट मेथड इज़ द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट है वैल्यू इज़ एकम्पनिस्ड विद। तो वैल्यू किसके द्वारा एकम्पनिस्ड की जाती है? तो की जाती है बिलीफ, कन्विक्शन एंड सेक्रीफाइसेस के द्वारा। नेक्स्ट है इन अ थिंकर द वैल्यू जजमेंट इज़ बेस्ड अपॉन। तो एक थिंकर के लिए वैल्यू जजमेंट किसके ऊपर बेस्ड रहती है? तो रहती है टोटली रीजनिंग के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट क्वालिटी ऑफ अ टीचर हैव लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन स्टूडेंट। तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऐसा टीचर का क्वालिटी होती है जो स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा क्या करती है, अट्रैक्ट करती है? तो होता है उसका बिहेवियर। अगला क्वेश्चन अमंग इंटरनल एजुकेशन इंटीग्रल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, एजुकेशन फॉर मैन मेकिंग एंड एजुकेशन फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग विच टाइप रिप्रेजेंट एम के गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधीज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन। तो बेसिक एजुकेशन के ऊपर जो है वो महात्मा गांधी जी ने क्या किया था? एम्फेसाइज हो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अगला प्रश्न था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विवेकानंद फिलोसफी ऑफ एजुकेशन इंक्लूड। तो विवेकानंद की फिलोसफी में क्या क्या इंक्लूड था? नेचुरलिज्म, आइडियलिज्म एंड प्रैग्मेटिज्म। अगला प्रश्न व्हाट शुड बी केप्ट इन माइंड वाइल फॉर्मिंग द करिकुलम। जब आप करिकुलम बना रहे हो तो आपके दिमाग में क्या क्या होना चाहिए?
तो क्या होना चाहिए, ये आपके ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, आपके जितने भी ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के वो आपके माइंड में होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमीडिएट फीडबैक इज एन इजेंशियल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इमीडिएट फीडबैक जो टीचिंग मैकेनिक्स का क्या है, एक इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट है, हाउ अ टीचर शुड बिहेव विद हिज पीपल, तो टीचर को अपने स्टूडेंट के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, जैसे लाइक ए फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज टू इंडियन एजुकेशन टुडे इज़ प्रेजेंटेड बाय द, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैलेंज जो एजुकेशन में इस टाइम आ रहा है वो क्या है, पोवर्टी ऑफ द मासेस, जो भी गरीबी है वो सबसे ज़्यादा इसमें इसके सामने जो आ रही है प्रॉब्लम। नेक्स्ट है, सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन द फेथ इन, तो किसके ऊपर फेथ होना चाहिए, डेमोक्रेसी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमंग स्कूल, फैक्ट्री, फैमिली एंड पॉलिटिकल पार्टी विच इज़ द प्राइमरी ग्रुप, तो फैमिली जो है इसमें प्राइमरी ग्रुप आएगा। नेक्स्ट है, ओवर लर्निंग ट्रेंड्स टू स्ट्रेंथन एन इंडिविजुअल्स पावर ऑफ रिटेंशन, तो ओवर लर्निंग, तो उसके बाद क्या होती है, आपकी रिटेंशन पावर बढ़ती है। नेक्स्ट है, कम्युनिटी मीन्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु आर, तो कम्युनिटी का क्या मतलब रहता है, ऐसे इंडिविजुअल जो क्या है इनफॉर्मली ऑर्गेनाइज रहते हैं। नेक्स्ट है जीके क्वेश्चन, अमंग यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विमिल्टन ओपन, विच टेनिस टूर्नामेंट प्लेड ऑन ग्रास कोर्ट, तो इसमें विमिल्टन, ठीक है, इसको जो है ग्लास कोर्ट के ऊपर खेला जाता है। नेक्स्ट है, अब ये हुआ विमिल्टन, तो उसमें नोवाक जोकोविच ने जीता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द सतलुज इज़ अ पार्ट ऑफ मेजर रिवर सिस्टम, तो इंडस रिवर सिस्टम का पार्ट है सतलुज। नेक्स्ट है, स्मॉलेस्ट कंट्री कौन है, तो ये है वेटिकन सिटी आएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी मेंस पुराण्स आर देयर, टोटल नंबर पुराण्स कितने हैं, तो 18 हैं। नेक्स्ट है, एड्स डे कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ल्यूकीमिया किसकी डिजीज़ है, तो ये ब्लड कैंसर है, वाइट ब्लड सेल का काउंट जब बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो उसको हम ल्यूकीमिया कहते हैं। नेक्स्ट है, चीफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस, गोबर गैस में सबसे मेन इंपॉर्टेंट गैस कौन सी होती है, तो मीथेन गैस। रेड क्लिफ लाइन किसके बीच में बाउंड्री बनाती है, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये बाउंड्री बनाती है। विच माउंटेन आर सेड टू बी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट इन द इंडिया, तो अरावली जो हमारे माउंटेन रेंज है उसको हम क्या कहते हैं, सबसे ओल्डेस्ट है। हिमालय जो है अभी यंग माउंटेन्स है। चोला रूल्स देयर किंगडम विद द हेल्प ऑफ, कौंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जो भी चोल्स थे, चोल शासक थे, वो अपने कौंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अपनी किंगडम के ऊपर शासन किया करते थे। नेक्स्ट है, द हाईएस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ पंचायती राज इन इंडिया इज जिला परिषद। सबसे छोटा प्लैनेट कौन है सोलर सिस्टम का, मरकरी। राज्यसभा में टोटल इलेक्टेड मेंबर कितने होते हैं, तो 238 होते हैं। इस टाइम राज्यसभा में कितने मेंबर हैं, तो 233 मेंबर हैं। ओके, 12 नॉमिनेटेड होते हैं। हाउ मैनी टाइम्स इंडियन प्रेसिडेंट हैज़ बीन इम्पीच्ड बाय द पार्लियामेंट, आज तक भारत में कोई भी ऐसा राष्ट्रपति नहीं है जिसको जो है वो महाभियोग के द्वारा हटाया गया है। नेक्स्ट है, विच इज़ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑफ इंडिया, तो इंडिया का सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, भारत रत्न। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग हुज पीरियड इंडिया अचीव इंडिपेंडेंस वाज, अच्छा कौन सा ब्रिटिश का प्राइम मिनिस्टर था जिसके शासनकाल के दौरान भारत ने को आज़ादी मिली थी, तो वो था क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट है, पेंगुइन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो पेंगुइन्स एंटार्क्टिका में पाए जाते हैं। अगला है, विच ऑफ द मोस्ट रॉ मटेरियल यूज्ड प्रीडोमिनेटली इन द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट, तो लाइमस्टोन जो है वो सीमेंट प्रोडक्शन में यूज़ होता है। नेक्स्ट है, ऑर्निथोलॉजी किसकी स्टडी है, तो ये बर्ड्स की स्टडी को हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। गैल्वनाइज्ड आयरन इज मेज्ड बाय द कोटिंग आयरन विद, तो जो गैल्वनाइजेशन होती है उसमें जिंक मेटल का यूज़ किया जाता है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है, तो क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट है, द अर्स्ट वाइल स्टेट ऑफ बिलासपुर हैज़ मर्ज्ड विद हिमाचल प्रदेश इन ईयर, तो उसको 1 अप्रैल 1954 को इसको मर्ज कर दिया गया था हिमाचल प्रदेश के साथ। नेक्स्ट है, सीएनजी की फुल फॉर्म, तो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट है, ऑल द मिनिस्टर आर कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, इट इज़ द पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो कलेक्टिवली अपने लेजिस्लेचर जो भी अपनी लोकसभा के ऊपर उत्तरदायी होते हैं, और इंडिविजुअली ये राष्ट्रपति को उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट है, फैसिज्म बिलीव्ड इन फोर्स। नेक्स्ट है, सबसे पहले इंडिया में इलेक्शन, जनरल इलेक्शन कब होते हो, तो 1952 में इलेक्शन हुए थे। तो प्लानिंग, अगला क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन का कौन हेड करता है, तो प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। अब प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है नीति आयोग ने, तो उसके हेड भी कौन से हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ द ऑथर ऑफ फेमस नॉवल वॉर एंड पीस,
तो वॉर एंड पीस जो नोवेल है उसके ऑथर कौन है? तो लियो टॉल्स्टॉय सॉरी, कौन है? लियो टॉल्स्टॉय ये है। नेक्स्ट है विच सेंचुरी डिड द फेमस चाइनीज पिलग्रिम फाहिन विजिट इंडिया? तो 5वीं शताब्दी में जो फाहिन थे वो इंडिया को में विजिट किया था उन्होंने। नेक्स्ट है कलकत्ता से दिल्ली कब भारत की राजधानी जो शिफ्ट कर दी गई थी? तो 1911 में शिफ्ट करने की घोषणा कर दी गई थी और 1912 में इसको शिफ्ट भी कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपोप्टोसिस क्या है? तो ये होती है प्रोग्राम्ड डेथ ऑफ ए सेल। नेक्स्ट है द मोजाइक फ्लूइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन postulate that a lipid bilayer, इसमें क्या मतलब था इसका? has some embedded proteins in some and some proteins in the surface। देखिए आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, इस तरह से आपकी सेल मेम्ब्रेन, इसमें क्या होता है आपका लिपिड भी रहते हैं और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो बीच बीच में रहते हैं, इसको कहते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर सबमर्ज्ड इन द सी ऑफ लिपिड्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर अकर एट, जो पैकेटिन स्टेज होती है उसमें जो है वो क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर जो होती है मियोसिस के टाइम पे। नेक्स्ट है इनहेरिटेंस ऑफ एबीओ ग्रुप शोज मल्टीपल एलिलिज्म। ओके, नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ म्यूटेन्स बाय रेडिएशन वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय G.H. म्यूलर। तो म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो H.J. म्यूलर ने दिया था, म्यूटेशन बाय रेडिएशन वाला। नेक्स्ट है अमंग AUG, UAA, GGU एंड UUU विच वन इज अ टर्मिनेटर कोडोन? तो UAA इज ए टर्मिनेटर कोडोन, AUG GUG ये क्या है? आपके स्टार्ट कोडोन है, इसको याद रखें, ये मेडिकल वाले काफ़ी अच्छे समझेंगे इसको। इन विच सेल ऑर्गेनली द पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेस ऑफ सेक्रेटरी प्रोटीन्स अक्कर? तो गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट है नेम एन एंजाइम कैरियर प्रोटीन एसोसिएटेड विद सेल मेम्ब्रेन। तो परमिएज एंजाइम हो कैरियर प्रोटीन होता है, तो कौन सा होता है? वो परमिएज होता है। नेक्स्ट है द जीन्स दैट कीप ऑन चेंजिंग देयर लोकेशन ऑन क्रोमोसोम आर कॉल्ड ट्रांसपोन्स, ट्रांसपोसोन्स उनको हम कहते हैं। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज डेवलप्ड। तो DNA फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? तो ये करी गई थी एलेक्स जेफरी के द्वारा। सेल थ्योरी किसने दी थी? MG स्क्लेडन एंड सचवान ने दी थी। जनरली द जीन विच कन्फर एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस टू बैक्टीरिया आर लोकेटेड ऑन। तो जनरली कौन सी जीन्स जो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस होती हैं तो प्लाज्मिड के ऊपर प्रेजेंट रहती हैं। नेक्स्ट है विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन्स और म्यूकोपेप्टिडोग्लाइकन्स इन द सेल वॉल। तो बैक्टीरिया की सेल वॉल में ये प्रेजेंट रहते हैं पेप्टिडोग्लाइकन्स और म्यूकोपेप्टिडोग्लाइकन्स। विच ऑर्गेनेलिज आर इन्वॉल्व इन द फोटो रेस्पायरेशन? तो क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम्स और माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये सारे इन्वॉल्व रहते हैं आपके फोटो रेस्पायरेशन में। अगला क्वेश्चन है आर रेड इज अ क्रॉस। अच्छा, अगर रेड को वाइट के साथ जो क्रॉस किए जाएँ, ऑल द आर ऑफ स्प्रिंग्स आर पिंक, और इसमें पिंक जो कलर जो है ये डिस्प्ले करें द जेनेटिक इंट्रैक्शन इन्वॉल्व इन, तो इसमें इसको हम जेनेटिक इंट्रैक्शन को क्या कहेंगे? हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहेंगे। लाइजोसोम्स और क्या क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग्स भी इसको कहते हैं। नेक्स्ट है सेवलर केमिकल कंपाउंड्स अक्कर एज नॉन लिविंग इंक्लूजन इन द साइटोप्लाज्म एंड द सेल सैप। दीज कंपाउंड्स आर नोन एज अर्गेस्टिक सब्सटेंस इनको कहते हैं हम। नेक्स्ट है द जेनेटिक कोड इज सेट टू बी यूनिवर्सल बिकॉज सेम कोड इज एप्लीकेबल टू ऑल लिविंग सिस्टम। नेक्स्ट है सिफेलरस वर्सेंस और पैरासाइट ऑन अ टी प्लांट बिलोंग्स टू। तो ये पैरासाइट है जो टी प्लांट के ऊपर रहता है, ये एल्गी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है द फॉसिल टेरिडोफाइट रेनिया वाज डिस्कवर्ड बाई। तो इसको किसने डिस्कवर किया था? तो किडस्टन एंड लैंग ने इसको डिस्कवर किया था। नेम टू वाटरफॉन्स, तो एजोला और मार्सिलिया ये दोनों क्या हैं? वाटरफॉन्स हैं। नेक्स्ट है इन एंथोसिरोस द स्पोरोजीनस टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो इन जो एंथोसिरोस में इनको उनसे स्पोरोजीनस जो टिश्यू है वो कहाँ से डिराइव होते हैं? तो वो होते हैं आपका एम्फीथीसियम से। नेक्स्ट है अमंग क्लब मॉस, डेंडल मॉस, आयरिस मॉस, बॉग मॉस और पीट मॉस विच वन इज़ द ट्रू मॉस? तो बॉग मॉस और पीट मॉस इसमें क्या है? ट्रू मॉस इसमें हम कहते हैं। नेक्स्ट है ट्रानेक्युलाe इन स्लेजिनेला आर मॉडिफाइड। जो
ट्रांकुले होते हैं स्लेजिनेला में, तो वो क्या होते हैं, एंडोडर्मल सेल्स, और शायद ये एज ए वेपन जो है यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है अ फर्न इन विच द entire sporogonium developed from a single superficial cell of the sporophyte is known as, जिसको हम कहते हैं लेप्टोस्पोरेंजिएट। नेक्स्ट है विच स्ट्रक्चर आर हैप्लॉइड इन जिम्नोस्पर्म्स, तो ऑप्शन दिए थे इन्होंने, तो इसमें थे मेगास्पोर भी जिम्नोस्पर्म के हैप्लॉइड होते हैं, एंडोस्पर्म भी और पोलन ग्रेन्स भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन साइकस द फर्स्ट फॉर्म्ड कैम्ब्रियल रिंग इज शॉर्ट लिव्ड एंड अ फ्रेश कैम्ब्रियल रिंग इज फॉर्म्ड every year in pericycle or cortex. The wood formed by this method is, इसको हम कहते हैं polycyclic wood. Next है placement of gymnosperm between dicotyledons and monocotyledons is one of the drawbacks in the system of classification of, तो ये जब क्लासिफिकेशन दी थी बेंथर और हुकर ने, तो उन्होंने क्या किया था, जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोटिलेडन और मोनोकोटिलेडन में इन्होंने प्लेस कर दिया था, तो उसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी ये। नेक्स्ट है हमारा विच प्लांट इज कॉल्ड रीसरक्शनिन प्लांट, तो स्लेजिनेला को कहते हैं, ये शायद गलत लिखी स्पेलिंग यहाँ पे। नेक्स्ट है फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स आर मोर वाइडली यूज्ड देन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स इन टेक्सोनॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म बिकॉज, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव पार्ट आर मोर स्टेबल होता है इसमें एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट। नेक्स्ट है नेमेटोफोर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, तो राइजोफोरेसी की एक कैरेक्टरिस्टिक्स रहती है क्या, नेमेटोफोर्स। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किसके द्वारा होती है, तो अल्टरनेरिया सोलेनी के द्वारा ये होती है, शायद फंगस होती है, शायद ये एलगी होती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विच टर्म इज यूज्ड देयर इज एबनॉर्मल इंक्रीज इन द साइज ऑफ एन ऑर्गन ड्यू टू इंक्रीज इन द साइज ऑफ द सेल, तो उसको हम कहते हैं हाइपरट्रोफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इन विच ईयर द इनफेमस ग्रेट पोटैटो आयरिस फेमाइन अकर, तो ये हुआ था 1845 में, 1845 में। नेक्स्ट है हेटेरोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, तो AF ब्लैक्सली, ऐसे क्वेश्चन जो वो कंफ्यूजिंग करते हैं, तो उसने इसको डिस्कवर किया था। नेक्स्ट है इन विच ग्रुप ऑफ फंजाई द फिनोमेना ऑफ क्लैम्प फॉर्मेशन इज ऑब्जर्व्ड, तो बेसिडोमाइसीड्स में ये क्लैम्प फॉर्मेशन जो है देखी जाती है। नेक्स्ट है एम्फियोबिक सिफोनोस्टेली इज फॉर्म्ड इन द राइजोम ऑफ मार्सेलिया, पोलिनेशन बाय स्नेल इज कॉल्ड मलैकोफिली, अगर स्नेल के द्वारा हो तो मलैकोफिली। नेक्स्ट है गेस्टेशन पीरियड रेफर टू द ड्यूरेशन बिटवीन द फर्टिलाइजेशन एंड पार्चुरेशन, 270 दिन का होता है ये, या फिर 9 मंथ का। The science that deal with the effect of low temperature on the biological system is known as cryobiology. Next question. The chief function of contractile vacuole in amoeba is osmoregulation. अगला question. The material parasite is introduced into human blood as sporozoite. अगला प्रश्न. Among water vascular system, trochophore larva, tube feet and internal skeleton with projecting spines, which trait is not associated with the echinoderms, तो इनमें से उनके कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है, तो ट्रोकोफोर लार्वा इनका नहीं होता है। नेक्स्ट है द एडल्ट टीनियासोलियम इज़ यूजली 2-4 मीटर, 2 से 4 मीटर लंबा होता है और 800 से लेके 1000 तक उसमें प्रोग्लोटिड्स होते हैं। नेक्स्ट है इसमें करेक्ट ऑर्डर बताना था इसमें, तो माराइसिडियम स्पोरोसिस्ट, एक क्वेश्चन को छोड़िए, कंफ्यूज लग रहा है मुझे। नेक्स्ट है मेल एंड फीमेल एस्कैरिस रिप्रेजेंट हैव 1 टेस्टिस एंड 2 ओवरी, ओके, एक टेस्टिस होती है आपके मेल में और फीमेल में 2 ओवरीज होती हैं। नेक्स्ट है क्लैटेलम ऑन अर्थवॉर्म इज प्राइमरी कंसर्न विद प्रोडक्शन ऑफ कोकून्स। नेक्स्ट है एन एम्फीबियम प्रोसेसर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो एम्फीबियन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो वो पाइक्लोथर्मल होते हैं, एब्सेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन एंड स्किन यूज्ड एज सप्लीमेंट्री रेस्पिरेटरी ऑर्गन। मैच्योर लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज नोन एज मैगोट कहते हैं मगर मैच्योर लार्वा को ना। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ मेटामोफोसिस अकर इन कॉकरोच, तो मेटामोफोसिस होती क्या है, व्हेन लार्वा चेंजेस इनटू एडल्ट, तो मेटामोफोसिस कॉकरोच में क्या कहेंगे हम,
पायरोमेटाबोला। नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ क्लास होलोथ्यूरोइडिया ऑफ एकानोडर्म्स आर कॉमनली कॉल्ड सी कोकुम्बर। तो जो कौन सा है होलोथ्यूरोइडिया क्लास है एकानोडर्म्स की, उसको हम सी कोकुम्बर भी कहते हैं। तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है फ्रॉग का, तो यूरिया छोड़ता है ये भाई। ये आर्कियोप्टेरिक्स इज कंसिडर्ड टू बी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। मेमोरी ग्लैंड आर मॉडिफिकेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड। विच टाइप्स ऑफ सीलम इज प्रेजेंट इन स्टारफिश। स्टारफिश चलिए छोड़िए। नेक्स्ट है फिलेरियसिस इज कॉज्ड बाय द टाइप ऑफ राउंड बम। फिलेरियसिस जो वो राउंड बम की टाइप है, सीधी सी बात है। नेक्स्ट है गैम्यूल्स इन स्पॉन्जिस आर हेल्प इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्वेश्चन आता ही है कि स्पॉन्जिस में गैम्यूल्स क्या करते हैं, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो इसमें काम करते हैं। नेक्स्ट है पाल्पीजर्स आर द स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द इंसेक्ट्स, तो उसको कहते हैं लेबियम। नेक्स्ट है द फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन ऑफ टू बोन्स इन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज कॉल्ड। तो उसमें कौन सा फ्लूइड होता है जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होता है ताकि उनमें फ्रिक्शन ना हो, तो उसको कहते हैं सिनोवियल फ्लूइड। विच इज़ द न्यूरो ट्रांसमीटर बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड नर्व सेल, तो उसमें कौन सा है एसिटाइल कोलाइन, ये तो आपको पता होगा। विटामिन ई का केमिकल नाम टोकोफेरोल। पेप्सिन एक्ट क्या करता है, पेप्सिन एक्ट कहाँ पे एक्ट करता है, ये पेट में होता है, तो पेट में हमारा HCl होता है, तो एसिडिक मीडियम में काम करेगा। बर्नर्स ग्लैंड आर फाउंड इन डुडेनम जेजुनम, ये किसकी पार्ट है, ये बताना मुझे कमेंट बॉक्स में। लेडिक सेल्स आर फाउंड इन मेमोलियन टेस्टिस एंड प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। लेडिक सेल होते हैं भाई मैमल्स में, तो वो हमारे टेस्टोस्टेरॉन और टेस्टिस में प्रेजेंट होते हैं और टेस्टोस्टेरॉन को सिक्रेट करते हैं। नेक्स्ट है द प्रेजेंस ऑफ DNA इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सपोर्ट द हाइपोथेसिस दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ ओरिजिनेट एज इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनके अंदर भी पूरा मतलब इनको सेल्फ रेगुलेटिंग ऑर्गेनिज्म इनको कहते हैं। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन टू सक्सेसिव न्यूक्लियोइड्स ऑफ लॉन्ग प्रोन्यूक्लियोइड मोलिक्यूल इज, तो इसमें कौन सा होता है हमारा पॉलीडाइएस्टर बॉन्ड होता है इसमें, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। नेक्स्ट है प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन DNA बट नो हिस्टोन। जो प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम होता है उसमें DNA तो होता है लेकिन कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। अब हिस्टोन प्रोटीन आपको पता है वो बाइंडिंग प्रोटीन होती है ना, वो ऐसे मतलब बॉल की तरह उनको एक रिंग की तरह होती है, इस तरह से मतलब उनको कोआगुलेट करके रखती है। नेक्स्ट है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो कैरी म्यूलिस ने इसको डिस्कवर किया था। अगला क्वेश्चन विच इज़ द हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड मार्केट सिस्टम, तो उसमें कौन सा मार्केट सिस्टम जो है वो हाइब्रिडाइजेशन बेस्ड है, तो रिस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट लेंथ पॉलिमराइजेशन। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन सिंपैट्रिक स्पेसिएशन डेवलप विदाउट अ, तो सिंपैट्रिक स्पेसिएशन में तो जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आती है तो किसके बिना आती है, तो आती है जियोग्राफिकल बैरियर के बिना। The scientist who decoded the language of bees explained their dance for communication and was awarded the Nobel Prize, तो वो कौन सा था, कार्ल वॉन फ्रिश। नेक्स्ट है हिब्रिडोमा टेक्नोलॉजी रेफर टू, तो हिब्रिडोमा टेक्नोलॉजी क्या थी, टेक्निक फॉर प्रोड्यूसिंग मोनोक्लोनियल एंटीबॉडीज बाय फ्यूजिंग एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स विद माइलोमास। अगला प्रश्न प्रोटीन दैट आर B2 यूज्ड आउटसाइड द सेल सिंथेसिस्ड, तो कौन सी थी, ऑन द RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला प्रश्न द म्यूटेशन इन विच ऑल द अमाइनो एसिड्स ऑफ द पॉलीपेप्टाइड्स chains located beyond the site of mutation are substituted is called फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन था जोसेफ जो है वो कलर ब्लाइंड है, व्हाट इज द चांस ऑफ हिज सन विल इनहेरिटेड कलर ब्लाइंडनेस फॉर हिम, तो 0% रहता है। एक पहले लड़की में जाती है, पापा से लड़की में जाएगी तो वहाँ पे क्या रहती है, ये रिसेसिव रहती है, उसके बाद जब उसके बेटे में जाएगी तो वहाँ पे जाकर डोमिनेटेड हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अ वुमन विद ब्लड ग्रुप O मैरिड अ मैन ऑफ ब्लड ग्रुप AB, द ब्लड ग्रुप ऑफ सन इसको कौन सा होगा, या फिर A होगा या फिर B होगा। 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंटेन नंबर ऑफ एटम इक्वल टू द कंटेन ऑफ 4 ग्राम ऑफ सल्फर। नेक्स्ट है हमारे पास कुल एलिमेंट दी थी बी यानी कि बोरोन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम और पोटाशियम। द करेक्ट मेटालिक कैरेक्टर, तो पोटाशियम सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर था, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर बोरोन। नेक्स्ट है
द रिसेंटली डिस्कवर्ड एलिमेंट मेटेनियम यानी कि एक सुनाव था, कौन से इसमें को कौन से ग्रुप में डाला, तो उसको डी ब्लॉक में इसको डाला। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस डिफ्यूज 6 टाइम्स फास्टर देन अ गैस ए, द मोलर मास ऑफ गैस ए इज 6 टाइम फास्टर, तो उसका 72 होगा। नेक्स्ट है फॉर द प्रोसेस टू अक्कर एडियाबैटिक कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज, जिसमें जो क्यू की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। सीधी सी बात है। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें अंदर बाहर का आपका कुछ जैसे थर्मस में होता है आपका, कि अंदर का गर्मी अंदर बाहर की ठंड बाहर। तो pH वैल्यू ऑफ 0.01 मोलर NaOH कितनी रहेगी, 12 रहेगी। नेक्स्ट है आपका द रीजेंट कॉमनली यूज टू डिटरमाइन हार्डनेस ऑफ वाटर इज डाइसोडियम EDTA, एथालीन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। अगला क्वेश्चन था अमंग लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड और वीडियम क्लोराइड विच अल्कली मेटल क्लोराइड इज एक्सपेक्टेड टू हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, तो NaCl इसमें आएगा। परसेंटेज ऑफ लेड इन लेड पेंसिल 0, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज इन 5 ईयर, द फंक्शन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आफ्टर 20 ईयर कितना रहेगा, तो 1/16 हो जाएगा ये। नेक्स्ट है द टाइम टेकन फॉर 90% ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टू कंप्लीट इज अप्रॉक्सीमेटली 3 टाइम ऑफ दैट ऑफ हाफ ईयर। एलम प्यूरिफाई मड्डी वाटर बाय कोगुलेशन, एलम आपने देखी कि फटकरी, तो वो मड्डी वाटर को प्यूरिफाई करती है कोगुलेशन के थ्रू। अमंग सिलिकॉन जर्मेनियम एसेंटिन और लेड द इनर्ट पेयर करेक्ट प्रीडोमिनेट इन, तो लेड में सबसे ज़्यादा इनर्ट पेयर इफेक्ट होगा। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन पेयर, ऐसा कुछ होता है इसमें ना। द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एल्कलाइन मीडियम इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3। नेक्स्ट है लिक्विड क्रिस्टल is a state which can be determined as mesomorphic. Liquid crystal display in a digital watch and calculator are composed of seven cell segment. Next है the number of atoms per unit cell of the body center cubic system यानी कि BCC, तो कितने इसमें सेल होते हैं, तो उसमें 2 होते हैं। An Einstein is a quantity of energy absorbed, तो आइंस्टाइन कौन सा क्वांटिटी को ऑब्जर्व करते हैं एनर्जी की, पर मोल ऑफ ए सब्सटेंस ड्यूरिंग द फोटोकेमिकल रिएक्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ग्लिसरॉल इज ट्रीटेड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ HL देन द फाइनल प्रोडक्ट, तो एलाइल आयोडाइड ILI आएगा इसमें। तो ये था आज का हमारा जो भी हमने किया क्वेश्चन पेपर, तो उसको एक नज़र ज़रूर देख लें, क्योंकि हो सकता है कि PBC के क्वेश्चन जो है वो यहाँ से रिपीट हो जाएँ, तो उसको जो है ज़रूर प्रायोरिटी पे रखें। तो इसी के साथ वीडियो करते हैं यहाँ पे समाप्त। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ओके। और जो चैनल फर्स्ट टाइम है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।